बैठक नाराज होकर नहीं जा रहे, हमको और विधायक जी को दोनों को काम है, उस काम के सिलसिले में जा रहे हैं। जनता की समस्या, जनता बैठी हुई है वहाँ, उनके लिए थोड़ा समय पहले से निर्धारित था, इसलिए जा रहा है। बाद बाकी समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है और स्मार्ट सिटी का कार्यकाल भी अब 10-5 दिन शेष बची हैं, तो स्मार्ट सिटी का कार्यकाल भी कई बार बढ़ गया और ख़त्म होने को, कार्यकाल भी समाप्त होने को हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी चालू नहीं हुए। इन सब विषयों पर मंथन किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ग्वालियर की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। उन सब विषयों पर चर्चा की है, अगली बैठक में तय करेंगे। उनको निर्देशित किया है अध्यक्ष महोदय ने, हम सब ने अपने अपने विचार रखे हैं और निर्देशित किया है कि अगली बैठक में विस्तृत जानकारी कि किसका समय क्यों बढ़ा है, विलम्ब क्यों हुआ है, समय सीमा पर काम क्यों नहीं हुआ। ज़्यादातर जो स्मार्ट सिटी के काम है समय सीमा पर पूरे नहीं हुए, मतलब उसमें कार्यकाल 2 साल का था और 6 साल लगभग होने जा रहे हैं, तभी अभी तक काम पूरे नहीं हुए। ऐसी बहुत सारी स्थिति में हैं काम जो अभी पूरे नहीं हुए। उन सब पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में इन पर निर्णय लिया जाएगा और शहर के लिए क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी होना चाहिए था, और जो हमारे रेवेन्यू जनरेट के लिए स्मार्ट सिटी ने कौन कौन से काम किए हैं, उनसे हमें कितनी रेवेन्यू प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इस सब पर चर्चा होगी। ग्वालियर की पूरी जनता संतुष्ट नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊँगा। बहुत सारी बातें स्ट्रीट लाइट को लेकर मैंने उठाया कि स्ट्रीट लाइट की वजह से नगर निगम की छवि खराब हुई है। लोग ये नहीं समझते कि स्मार्ट सिटी स्ट्रीट लाइट कर रही है, लोग तो यही समझते हैं नगर निगम कर रही है, और नगर निगम की छवि स्ट्रीट लाइट के मतलब पिछले 4-5 सालों में बहुत खराब हुई है, उसकी जिम्मेदार स्मार्ट सिटी है। इस सब बहुत सारी विषयों पर अपन बात रखते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर अब भ्रष्टाचार क्या है क्या नहीं, जो एजेंसी तय करेंगे। हम तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अभी भ्रष्टाचार को लेकर तो हमने कोई आरोप विशेष नहीं लगाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, उसमें स्मार्ट सिटी भी एक बड़ा पूरे देश के लिए है। बड़े शहरों के लिए जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने दिया, ग्वालियर भी स्मार्ट सिटी में, वो ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के द्वारा जो भी काम हुए और जो काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा हमारे द्वारा रखी गई। सभी सदस्य भी उपस्थित हुए। जो काम पूर्ण हो चुके हैं वो स्मार्ट सिटी के मापदंड अनुसार उनका संचालन होना है, और जो कार्य अधूरे हैं वो समय सीमा में उनको पूरे कैसे किया जाए, इसको भी लेकर समीक्षा विस्तार से हुई है। और जिन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतारना है उनको भी हम तत्काल उनका काम शुरू करें। देखिए, ये तो देश की जनता ने बता दिया है, प्रदेश की जनता ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और इस जिम्मेदारी का एहसास सरकार अच्छी तरह से करती है। समय समय पर समीक्षा भी होती है, और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आज की जो समीक्षा हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, और जो प्रोजेक्ट पूर्ण हुए उनके बारे में भी हमें प्रसन्नता इस बात की हुई है कि जो काम पूर्ण हो चुके हैं उन कामों का लाभ स्थानीय जनता को मिलेगा, और जो काम अधूरे हैं उनको भी पूर्ण करेंगे। और कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, विपक्ष में बने रहें।